माँ ने जब मीरा से पूछा कि बेटी मायके से कुछ और चाहिए तो बता, तो मीरा ने कहा, बस माँ, मेरे ठाकुर जी दे दो, मुझे और किसी भी वस्तु की इच्छा नहीं है। ठाकुर जी को भले ही ले जा बेटा, पर उनके पीछे पगली होकर अपना कर्तव्य न भूल जाना। देख, इतने गुणवान और भद्रपति मिले हैं, सदा उनकी आज्ञा में रहकर ससुराल में सबकी सेवा करना, माँ ने कहा। बहनों ने मिलकर मीरा को पालकी में बिठाया। मंगला ने सिंहासन सहित गिरधर लाल को उसके हाथ में दे दिया। दहेज की बेशुमार सामग्री के साथ ठाकुर जी की भी पोशाकें और श्रृंगार, सब सेवा का तामझाम भी साथ चला। वस्त्र आभूषण से लदी 101 दासियां साथ गईं। बड़ी धूमधाम से बारात चित्तौड़ पहुंची। राजपथ की शोभा देखते ही बनती थी। वाद्यों की मंगल ध्वनि में मीरा ने महल में प्रवेश किया। सब रीति रिवाज सुंदर ढंग से सहर्ष संपन्न हुए। देर संध्या गए मीरा को उसके महल में पहुंचाया गया। मिथुला चंपा की सहायता से उसने गिरधर लाल को एक कक्ष में पधराया। भोग आरती करके शयन से पूर्व वह ठाकुर के लिए गाने लगी। होता जाजो राज म्हारे महला, होता जाजो राज, मैं औगुणी मेरा साहिब 100 गुणा, संत सवारे काज, मीरा के प्रभु मंदिर पधारो, करके केसरिया साज। मीरा के मधुर कंठ की मिठास संपूर्ण कक्ष में घुल गई। भोजराज ने शयन कक्ष में साफा उतार कर रखा ही था कि मधुर रागिनी ने कानों को स्पर्श किया। वे अभिमंत्रित नाग से उस ओर चल दिए। वहां पहुंचकर उनकी आंखें मीरा के मुख कंज की भ्रमर हो अटकी। भजन पूरा हुआ तो उन्हें चेत आया। प्रभु को दूर से प्रणाम कर वह लौट आए। अगले दिन मीरा की मुंह दिखाई और कई रस्में हुई, पर मीरा सुबह से ही अपने ठाकुर जी की राग सेवा में लग जाती। अवश्य ही अब इसमें भोजराज की परिचर्या एवं समय पर सासुओं की चरण वंदना भी समाहित हो गई। नई दुल्हन के गाने की चर्चा महल से निकल महाराणा के पास पहुंची। उनकी छोटी सास ने महाराणा से कहा, यूं तो बीननी से गाने को कहे तो कहती है मुझे नहीं आता, और उस पीतल की मूर्ति के समक्ष बाबाओं की तरह गाती है। महाराणा ने कहा, वह हमें नहीं, तीनों लोकों के स्वामी को रिझाने के लिए नाचती गाती है। मैंने सुना है जब वह गाती है तब आंखों से सहज ही आंसू बहने लगते हैं। जी चाहता है ऐसी प्रेम मूर्ति के दर्शन मैं भी कर पाता। हम बहुत भाग्यशाली हैं जो हमें ऐसी बहू प्राप्त हुई। अगर ऐसी भक्ति ही करनी थी तो फिर विवाह क्यों किया? बहू भक्ति करेगी तो महाराज कुमार का क्या हुआ? युवराज चाहें तो 1 या 10 विवाह कर सकते हैं, उन्हें क्या पत्नियों की कमी है? पर इस सुख में क्या धरा है? यदि कुमार में थोड़ी सी भी बुद्धि होगी तो वह बीननी से शिक्षा ले अपना जीवन सुधार लेंगे। मीरा को चित्तौड़ में आए कुछ मास बीत गए। गिरधर की राग सेवा नियमित चल रही है। मीरा अपने कक्ष में बैठे गिरधर लाल की पोशाक पर मोती टांक रही थी। कुछ ही दूरी पर मसनद के सहारे भोजराज बैठे थे। सुना है आपने योग की शिक्षा ली है। ज्ञान और भक्ति दोनों ही आपके लिए सहज हैं। यदि थोड़ी बहुत शिक्षा सेवक भी प्राप्त हो तो यह जीवन सफल हो जाए, भोजराज ने मीरा से कहा। ऐसा सुनकर मुस्कुराकर भोजराज की तरफ देखती हुई मीरा बोली, यह क्या फरमाते हैं आप? चाकर तो मैं हूँ। प्रभु ने कृपा की कि आप मिले। कोई दूसरा होता तो अब तक मीरा की चिता की राख भी नहीं रहती। चाकर आप और मैं दोनों ही गिरधर लाल के हैं। भक्ति और योग में से कौन श्रेष्ठ है? भोजराज ने पूछा। देखिए, दोनों ही अध्यात्म के स्वतंत्र मार्ग हैं, पर मुझे योग में ध्यान लगाकर परमानंद प्राप्त करने से अधिक रुचिकर अपने प्राण सखा की सेवा लगी। तो क्या भक्ति में, सेवा में योग से अधिक आनंद है? यह तो अपनी रुचि की बात है, अन्यथा सभी भक्त ही होते संसार में।
योगी ढूंढे भी ना मिलते कहीं। मुझे एक बात अर्ज करनी थी आपसे, मीरा ने कहा। एक क्यों, 10 कहिए, भोजराज बोले। आप जगत व्यवहार और वंश चलाने के लिए दूसरा विवाह कर लीजिए। बात तो सच है आपकी, किंतु सभी लोग सब काम नहीं कर सकते। उस दिन श्याम कुंज में ही मेरी इच्छा आपके चरणों की चेरी बन गई थी। आप छोड़िए, इन बातों में क्या रखा है। यदि इनमें थोड़ा भी दम होता तो। बात अधूरी छोड़ कर वे मीरा की ओर देख मुस्कुराए। रूप और यौवन का यह कल्प वृक्ष चित्तौड़ के राजकुंवर को छोड़कर इस मूर्ति पर न्यौछावर नहीं होता, और भोज शक्ति और इच्छा का दमन कर इन चरणों का चाकर बनने में अपना गौरव नहीं मानता। जाने दीजिए, आप तो मेरे कल्याण का सोचिए। लोग कहते हैं ईश्वर निर्गुण निराकार है। इन स्थूल आंखों से नहीं देखा जा सकता, मात्र अनुभव किया जा सकता है। सच क्या है समझ नहीं पाया। वह निर्गुण निराकार भी है और सगुण साकार भी, मीरा ने गंभीर स्वर में कहा। निर्गुण रूप में वह आकाश प्रकाश की भांति है, जो चेतन रूप से सृष्टि में व्याप्त है। वह सदा एक रस है। उसे अनुभव तो कर सकते हैं पर देख नहीं सकते। और ईश्वर सगुण साकार भी है। यह मात्र प्रेम से बस में होता है, रुष्ट और तुष्ट भी होता है। हृदय की पुकार भी सुनता है और दर्शन भी देता है। मीरा को एकाएक कहते कहते रोमांच हुआ। यह देख भोजराज थोड़े चकित हुए। उन्होंने कहा, भगवान के बहुत नाम रूप सुने जाते हैं। नाम रूपों के इस विवरण में मनुष्य भटक नहीं जाता। भटकने वालों की क्या बात कहें। उनको बहानों की कमी नहीं रहती। भटकाव से बचना हो तो सीधा उपाय है कि जो नाम रूप स्वयं को अच्छा लगे उसे पकड़ लो और फिर छोड़ो नहीं। दूसरे, नाम रूप को भी सम्मान दे, क्योंकि सभी ग्रंथ, सभी संप्रदाय, सभी संत महापुरुष उस एक ईश्वर तक ही पहुंचने का पथ सुझाते हैं। मन में अगर दृढ़ विश्वास हो तो उपासना फल देती है। अत्यंत विनम्रता से भोजराज मीरा से भगवान के सगुण साकार स्वरूप की प्राप्ति के लिए जिज्ञासा कर रहे हैं। वे बोले, तो आप कह रही हैं कि भगवान उपासना से प्राप्त होते हैं, वह कैसे? मैं समझा नहीं। मीरा ने कहा, उपासना मन की शुद्धि का साधन है। संसार में जितने भी नियम हैं, संयम, धर्म, व्रत, दान, सब के सब जन्म जन्मांतरों से मन पर जमे हुए मैले संस्कारों को धोने के उपाय मात्र हैं। एक बार वे धुल जाएं तो फिर भगवान तो सामने वैसे ही हैं जैसे दर्पण के स्वच्छ होते ही अपना मुख उसमें दिखने लगता है। मीरा ने स्नेह से कहा, देखिए, भगवान को कहीं से आना थोड़े ही है जो उन्हें विलंब हो। भगवान ना उपासना के वश में हैं और ना दान धर्म के। वे तो कृपा साध्य हैं, प्रेम साध्य हैं। बस उन्हें अपना समझकर उनके सम्मुख हृदय खोल दें। अगर हम उनसे कोई लुकाव छिपाव न करें तो भगवान से अधिक निकट कोई भी हमारे पास नहीं, और यदि यह नहीं है तो उनकी दूरी की कोई सीमा भी नहीं। पर मनुष्य के पास अपनी इंद्रियों को छोड़ अनुभव का कोई अन्य उपाय तो है नहीं। फिर जिसे देखा नहीं, जाना नहीं, व्यवहार में बरता नहीं, उससे प्रेम कैसे संभव है? भोजराज ने कहा, हमारे पास एक इंद्रिय ऐसी है जिसके द्वारा भगवान हृदय में साकार होते हैं, और वह इंद्रिय है कान। बारंबार उनके रूप गुणों का वर्णन श्रवण करने से विश्वास होता है और वे ह्य में प्रकाशित हो उठते हैं। विग्रह की पूजा, भोग, राग करके हम अपनी साधना में
उत्साह बढ़ा सकते हैं। मीरा ने कहा, पर बिना देखे प्रतीक विग्रह कैसे बनेगा? क्या आपने कभी साक्षात दर्शन किए हैं? प्रश्न सुनकर मीरा की आंखें भर आई और गला रूंध गया। घड़ी भर में अपने को संभाल कर बोली, अब आपसे क्या छिपाऊं? यद्यपि ये बातें कहने सुनने की नहीं होती, मन से तो वह रूप पलक झपकने जितने समय भी ओझल नहीं होता, किंतु अक्षय तृतीया के प्रभात से पूर्व मुझे स्वप्न आया कि प्रभु मेरे बींद दूल्हा बनकर पधारे हैं और देवता द्वारिकावासी बारात में आए हैं। दोनों ओर चवर डुलाए जा रहे थे, वे सुसज्जित श्वेत अश्व पर, जिसके केवल कान काले थे पर विराजमान थे। यद्यपि मैंने आपके राजकरण अश्व के समान शुभ लक्षण और सुंदर अश्व नहीं देखा तथा आपके समान कोई सुंदर नर नहीं दिखाई दिया, पर उस रूप के सम्मुख कुछ भी नहीं। मीरा बोलते बोलते रुक गई। उनकी आंखें कृष्ण रूप माधुरी के स्मरण में स्थिर हो गई और देह जैसे कंपकपा उठी। भोजराज मीरा का ऐसा प्रेम भाव देख स्तब्ध रह गए। उन्होंने स्वयं का भाव समेटकर शीघ्रता से मिथुला को, मीरा को संभालने के लिए पुकारा। मीरा प्रभु का बींद स्वरूप स्मरण करते करते भाव में निमग्न हो गई। मिथुला ने जल पात्र मुख से लगाया तो वह सचेत हुई। फिर आप बता रही थी कि प्रभु अक्षय तृतीया को बींद बनकर पधारे थे, भोजराज ने पूछा। मीरा ने किंचित लज्जाते हुए कहा, जी हुकुम। मेरा और प्रभु का हस्त मिलाप हुआ। उनके पीतांबर से मेरी साड़ी का गठबंधन हुआ, गांठ बांधी गई। भांवरों में मैं उनके अरुण मृदुल चारु चरणों पर दृष्टि लगाए उनका अनुसरण कर रही थी। हमें महलों में पहुंचाया गया। यह हीरक हार, उसने एक हाथ से अपने गले में पड़े हीरे के हार को दिखाया, यह प्रभु ने मुझे पहनाया और मेरा घूंघट ऊपर उठा दिया। यह वह नहीं है जो मैंने नजर किया था। भोजराज ने सावधान होकर पूछा, वह तो गिरधर गोपाल के गले में है जो आपने दिया था। मीरा ने कहा और हार में लटकता चित्र दिखाया। इसमें प्रभु का चित्र है, मैं देख सकता हूँ इसे। भोजराज चकित हो उठे। अवश्य। मीरा ने हार खोलकर भोजराज की हथेली पर रख दिया। भोजराज ने श्रद्धा से देखा, सिर से लगाया और वापस लौटा दिया। आगे क्या हुआ? उन्होंने जिज्ञासा की। मैं प्रभु के चरण स्पर्श को जैसे ही झुकी, उन्होंने मुझे बाहों में भर उठा लिया। मीरा की आंखें आनंद से मूंद गई, वाणी अवरुद्ध होने लगी। हा महारा सर्वस्व हूँ थारी चेरी। मीरा की अपार्थिव दृष्टि से आनंद अश्रु बन ढलकने लगा। ऐसा लगा जैसे आंसू मोती की लड़ियां बनकर टूटकर झड़ रहे हों। उसे स्वयं की सुध ना रही। भोजराज को मन हुआ उठकर जल पिला दें, पर अपनी विवशता स्मरण कर बैठे रहे। कुछ क्षणों के पश्चात जब मीरा ने निमिलित दृष्टि खोली तो किंचित संकुचित होते हुए बोली, मैं तो बावरी हूँ, कोई अशोभनीय बात तो नहीं कह दी? नहीं, आप ठाकुर जी से विवाह की बात बता रही थी कि कक्ष में पधारने पर आपने प्रणाम किया और जी। मीरा जैसे खोए से स्वर में बोली, वह मेरे समीप थे, वह सुगंधित श्वास, वह देह गंध, इतना आनंद में कैसे संभाल पाती? प्रातःकाल सबने देखा, वह गठजोड़ा, हथलेवे का चिन्ह,
गहने, वस्त्र, चूड़ा, चित्तौड़ से आया चूड़ा तो मैंने पहना ही नहीं। गहने वस्त्र सब ज्यों के त्यों रखे हैं। क्या मैं वहां से आया पड़ला देख सकता हूँ? भोजराज बोले। अभी मंगवाती हूँ। मीरा ने मंगला और मिथुला को पुकारा। मिथुला, थू जो द्वारिका शू आयो, पड़ला कणी पेटी में है, और चित्तौड़ शू पड़ला वा ऊंचा ला, दोनों तो मंगला। दोनों पेटियां आई तो दासियों ने दोनों की सामग्री खोलकर अलग अलग रख दी। आश्चर्य से भोजराज ने देखा, सब कुछ एक सा था। गिनती, रंग, पर फिर भी चित्तौड़ के महाराणा का सारा वैभव द्वारिका से आए पड़ले के समक्ष तुच्छ था। श्रद्धापूर्वक भोजराज ने सबको छुआ, प्रणाम किया। सब यथास्थान पर रख दासियां चली गई तो भोजराज ने उठकर मीरा के चरणों में माथा धर दिया। अरे यह क्या कर रहे हैं आप? मीरा ने चौंक कर कहा और पांव पीछे हटा लिए। अब आप ही मेरी गुरु हैं। मुझ मतिहीन को पथ सुझाकर ठौर ठिकाने पहुंचा देने की कृपा करें। गद गद कंठ से वह ठीक से बोल नहीं पा रहे थे। उनके नेत्रों से अश्रुओं की बूंदें मीरा के अमल धवल चरणों का अभिषेक कर रहे थे। भोजराज सजल नेत्रों से अतिशय भावुक एवं विनम्र हो मीरा के चरणों में ही बैठे उनसे मार्गदर्शन की प्रार्थना करने लगे। मीरा का हाथ सहज ही भोजराज के माथे पर चला गया। आप उठकर विराजिए। प्रभु की अपार सामर्थ्य है। शरणागत की लाज उन्हें ही है। कातरता भला आपको शोभा देती है। कृपया करके उठिए। भोजराज ने अपने को संभाला। वे वापस गद्दी पर जा विराजे और साफे से अपने आंसू पोंछने लगे। मीरा ने उठकर उन्हें जल पिलाया। आप मुझे कोई सरल उपाय बताएं। पूजा पाठ, नृत्य गाना, मंजीरे या तानपुर बजाना मेरे बस का नहीं है, भोजराज ने कहा। यह आप सबके लिए आवश्यक भी नहीं है। मीरा हंस पड़ी। बस आप जो भी करें प्रभु के लिए करें और उनके हुक्म से करें, जैसे सेवक स्वामी की आज्ञा से अथवा उनका रुख देखकर कार्य करता है। जो भी देखें उसमें प्रभु के हाथ की कारीगरी देखें। कुछ समय के अभ्यास से सारा ही कार्य उनकी पूजा हो जाएगी। युद्ध भूमि में शत्रु संहार, न्यायासन पर बैठकर अपराधियों को दंड देना भी क्या उन्हीं के लिए है? हाँ हुक्म। मीरा ने गंभीरता से कहा। नाटक के पात्र मरने और मारने का अभिनय नहीं करते क्या? उन्हीं पात्रों की भांति आप भी समझ लीजिए कि ना मैं मारता हूँ ना वे मरते हैं। केवल मैं प्रभु की आज्ञा से उन्हें मुक्ति दिला रहा हूँ। यह जगत तो प्रभु का रंगमंच है। दृश्य भी वही है और दृष्टा भी वही है। अपने को कर्ता मानकर व्यर्थ बोझ नहीं उठाएं। कर्ता बनने पर तो कर्म फल भी भुगतना पड़ता है। तब क्यों ना सेवक की तरह जो स्वामी चाहें वही किया जाए। मजदूरी तो कर्ता बनने पर भी उतनी ही मिलती है जितनी मजदूर बनने पर ऐसे में स्वामी की प्रसन्नता भी प्राप्त होती है। हाँ, एक बात अवश्य ध्यान रखने की है कि जो पात्रता आपको प्रदान की गई है उसके अनुसार आपके अभिनय में कमी ना आने पाए। मीरा ने थोड़ा रुककर फिर कहा, क्या उचित है और क्या अनुचित, यह बात किसी और से सुनने की आवश्यकता नहीं होती। भीतर बैठे अंतर्यामी ही हमें उचित अनुचित का बोध करा देते हैं। उनकी बात अनसुनी करने से धीरे धीरे वह भीतर की ध्वनि धीमी पड़ती जाती है और नित्य सुनने से और उस पर ध्यान देकर उसके अनुसार चलने पर अंतःकरण की बात स्पष्ट होती जाती है। फिर तो कोई अड़चन नहीं रहती। कर्तव्य पालन ही राजा के लिए
सबसे बड़ी पूजा और तपस्या है। आज के लिए इतना ही, शेष आगे।